हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो आज का जो ब्लॉग है वो है बद्रीनाथ धाम का। हाँ गाइस, तीनों धाम हमारे हो चुके, मानसिक दर्शन आप लोग कर चुके हैं। अब आप कर लीजिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम लोग गए थे बद्रीनाथ। केदारनाथ हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू वेदर वहाँ का हो रहा था, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। हम लोग दो दो रज़ाई ओढ़ करके वहाँ पर सोए थे। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी। मौसम इतना मस्त हो रहा था कि मज़ा आ गया। रात को वहाँ पर कोहरा इतना हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मैंने वीडियो अपने फेसबुक और यूट्यूब पर डाली हुई है, वो आप देख लेना। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बादल हो रहे हैं और कैसा मौसम हो रहा है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब काम चल रहा था यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्योंकि सारा पहाड़ वहाड़ इधर नहीं गिरे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सड़क रोड का काम चल रहा था इधर। तो यहाँ पर देखो कितना छोटू सा बिल्डोज़र देखा मैंने यहाँ पर। वो छोटू सा काम करने के लिए छोटू सा बिल्डोज़र था, और मतलब यहाँ पर सारी सड़कों का निर्माण हो रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। ये देखो सामने से आपको मंदिर दिख रहा होगा। हम लोग पहुँच चुके थे बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बिल्कुल पास में ही, और रश इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा रश काफ़ी था यहाँ पर। और फिर हम आगे की ओर चले, और आगे की ओर जा कर के यहाँ पर आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा और कितना अच्छा व्यू है यहाँ आप देख सकते हैं। इस टाइम पे इतना ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो मौसम गर्म भी नहीं था, लेकिन मौसम ऐसा हो चुका था, धूप निकल आई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो कोई लोग तो स्वेटर पहन रखी थी, किसी ने नहीं पहन रखी थी, बट मौसम अच्छा था, मतलब एकदम मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ का जो पानी है, माय गॉड, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी था यहाँ का कि एक बार तो ना डालने के पहले ही, हाथ डालने से ही करंट लगाया। आरुष बोला मैं तुम भी नहीं नहा रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं भाई नहाना, क्योंकि तब तो कुंड में मैं कहीं भी जाती हूँ ना, यमुनोत्री भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं, तब तो कुंड में नहीं नहाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं तब तो मैं कभी भी नहीं नहाती हूँ, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, मैं किसी भी उसमें तप्त कुंड में नहीं नहाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ और यमुनोत्री में तो तप्त कुंड होता है, तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं नहाती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडे पानी में ही नहाना पसंद है। और चाहे बर्फ़ के टुकड़े हों, चाहे कुछ भी हो। आज उसको बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर लग रही थी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बहाव है, और कैसी आवाज़ यहाँ पर, कितनी तेज़ी से अलकनंदा आवाज़ नदी जो थी वो आवाज़ कर रही थी। आप लोग यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं, मैंने इधर वीडियो में डाल रखा है, आवाज़ इधर खोल रखी है। और यहाँ का वेदर बारिश का होता चला जा रहा था। फिर हमने कहा चलो स्नान कर लेते। स्नान करने के बाद में हमने यहाँ पर अपना पाठ किया था, और अपनी कुछ भजन वजन किया था। भजन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना तेज़ी से बहाव है यहाँ पर पानी का। इतना तेज़ी से बहाव था, इतना तेज़ी से बहाव था कि यहाँ पर आदमी अंदर जाकर तो इसमें स्नान नहीं कर सकता, लोटे से ही, और आपको कैन लोटा वगैरह कुछ लेकर के बाल्टी वगैरह से ही नहाना यहाँ पर पड़ता है। फिर हम लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके थे, और यहाँ पर फ़ोटो वीडियोज़ करा रहे थे। आप देख सकते हैं शिखर के दर्शन आप यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के कर लीजिए। और पुल पर भी हम लोग यहाँ आ चुके थे, अभी हम यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हमको वहाँ पर जाकर के यात्रियों की व्यवस्था भी देखनी थी। आप लोग सभी शिखर के दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ धाम के, और आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो डाला है कि आप लोग सभी दर्शन कीजिए। अब हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि उनको देर हो रही थी। वहाँ पर हमने कहा था ना कि हमको देर हो रही थी, यहाँ पर सभी खाने के लिए, भोजन के लिए सभी लोग बैठे हुए थे, तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम लोग यहाँ आ गए थे जल्दी से, और सभी जोरदारी से जयकारा करवाया हमने। और यहाँ पर प्रसाद में हमने स्टार्ट करवा दिया। प्रसाद में क्या क्या बना था वो आप सुन सकते हैं। दाल चावल पूड़ी हलवा, पूड़ी हलवा और सब्जी का प्रसाद आज बना था। बहुत ही टेस्टी प्रसाद था, सभी लोग प्रेम से प्रसाद पा रहे थे। और ये जो राकेश अंकल है, इनकी तरफ से आज हमारे यहाँ पर निमंत्रण था, तो ये दक्षिणा सभी को दे रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था। सभी लोग प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग मतलब यहाँ पर प्रसाद वगैरह का सारा कार्यक्रम हो चुका था, और सारे यात्रीजन प्रेम से जब प्रसाद पा चुके थे, उसके बाद में हम लोगों ने सभी ने विश्राम किया था। बहुत से लोग माड़ा गाँव भी घूमने गए थे। यहाँ पर माड़ा गाँव बहुत से लोग गए थे। यहाँ पर बताते हैं कि अपने पहले बताया जाता था कि इंडिया का यानी भारत का लास्ट था, अब पहला गांव बोला जाता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर शॉपिंग करने। हम लोग माड़ा गाँव नहीं गए थे, हम लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर की थी खूब सारी शॉपिंग, ढेर सारी यहाँ पर शॉपिंग की थी मैंने। स्टॉल वगैरह लिए थे, कड़ी चूड़ी वगैरह लिए थे। यहाँ पर काफ़ी ठंडी का ही सामान ज़्यादातर अच्छा मिलता है, तो वो सब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है। और अब हम लोग आ गए थे अपने गेस्ट हाउस की ओर, जा रहे थे यहाँ से। तो अब हम लोग गेस्ट हाउस की ओर आ रहे थे,
इतना सुंदर नज़ारा, बर्फ़ भी आप देख सकते हैं, सामने पहाड़ों का बर्फ़ भी है। ये रील्स वीडियो मैंने यहाँ पर डाली थी, रील्स वगैरह फेसबुक पर मैंने और यूट्यूब पर मैंने डाल रखी हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स यहाँ पर डाल दिया है। ये वाली वीडियो डाली थी, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का, मज़ा आ जाता देख करके। और जब यहाँ पर रात में कोहरा हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है, यहाँ का लाइटिंग का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत कथा भी, सॉरी यहाँ पर रात में हुई थी फिर कथा, शाम को शॉपिंग वगैरह करके आ गई थी, फिर यहाँ पर कथा प्रारंभ हो चुकी थी और सभी लोग प्रेम से कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे थे। सभी लोगों को आप देख सकते हैं कैसे प्रेम से यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और पूरा आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हमारे यहाँ हुई थी रामलीला, तो वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अब यहाँ पर आप सुन लीजिए कि यहाँ पर कैसे कथा वगैरह सब कुछ चल रही थी। ज्ञान और वैराग्य हमको नहीं मिलेगा, और ज्ञान और वैराग्य हमको तब तक नहीं मिलेगा, सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान होगा तो मन में वैराग्य आएगा। इसलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। आजकल लोग भक्ति को मानते हैं, ज्ञान वैराग्य को साइड कर देते हैं। भक्ति तो है, तभी तो आज देखो बद्रीनाथ के सारे रूम खोले, होटलों में कितने भी महंगे हो, कोई फर्क नहीं है, सब धनाटे हैं, माया बहुत बलवान है। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्ति केवल रोती रहेगी, केवल रोती रहेगी। भक्ति महारानी का रोना दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत जी, सरकारी पुत्रों ने जो सनत कुमार या बद्रीनाथ में रहते हैं बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार सनातन धर्म के 4 स्तंभ, भगवान नारायण के अवतारी जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर करने के लिए श्रीधाम हरिद्वार में पहली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा करके ज्ञान और वैराग्य को अमर किया था। लेकिन कलयुग में फिर वही दशा है। इसीलिए सत्संग किया जाता है। जिन्होंने सत्संग का लाभ लिया उनको कुछ न कुछ ज्ञान और वैराग्य की बातें जरूर जानकारी लगी होगी। अब तो यहाँ पर प्रेम से कथा सभी लोग श्रवण कर रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे कथा। और मतलब जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कथा भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, और सारी जो आगे हमको जहाँ कथा में जाना है वो सारी आगे की बातें भी यहाँ पर बता दी है। आज कहीं और कल कहीं हो सकते हो, बड़े बड़े लोग गिरते उठते हुए देखेंगे, तो हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। और वास्तविकता में धर्म उनका ही कार्य का होता है जो धर्म कार्यों में आवे। तो धर्म कार्यों में धन नहीं आया, सब एक है। उस धन का हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं आ गया, समझ लो जिसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ वो वही नहीं कर सकता, समझ लेना। उससे बड़ा कोई बेकार आदमी नहीं होगा जो मैं चिल्लाएगा। मैं जो करता है वो काट लिया जाता है। ये ध्यान रखना। इसलिए सबको साथ लेकर चलो, मैं को साइड रखो, यही आप आगे रखो, जीवन में भी रखो। यात्रा ही की बात नहीं है, ये बात जीवन में भी रखो। हम और आप सब चाहते हैं कि सुविधा मिल जाए। केदारनाथ में सारी सुविधा धरी की धरी रह जाती है, धरी की धरी। कितने ये होता है चश्मा पहले शुरू कर देंगे। ये हो गया चश्मा घूमर। दूसरा आया काना घूमर। तो पहले की हमारी जो माता बहन होती थी ना, ऐसे करके एक आंख सब भी गया उनको, तो कोई नहीं गया उनको, सब देख रहे हो काना घूमर। और दूसरा तीसरा होता है हाईवे और बाईपास। ये समझो घूंघट का जो ये पल्लू होता है, ये वाला, ये परम पवित्र स्थान है। इसी से जब मंदिर में गई, जय हो महाराज, ये हो जय हो, इसी को पकड़ के पहले की लेडीज घूंघट पकड़ के ऐसे करती थी। थोड़ी देर बाद पति ने खाना मांगा, तुरंत उन्होंने थाली उसी से पहुंच दी। थोड़ी देर बाद सर्दी लग गई काम करते करते। बच्चे आ गए, बच्चों ने सासू माँ ने कहा मेरे लिए खाना अभी लाई माता जी। तुरंत गई और पहुंच के उनको वही बढ़िया ये घूंघट वाली अंग परम पवित्र है, परम पवित्र। नहीं ये तो स्थान शुद्ध है, कोई गलत नहीं है, शुद्ध है भाई। तो उसके बाद में जैसे जैसे
सासू माँ घर में है, पहले जमाने में सासू माँ घर में है, तो बहू ऐसे घूमती थी, ऐसे सासू माँ घर में है तो नहीं घूमती, घूमट ही नहीं है, तो ऐसे घूम रही है, पीछे से सब ढका हुआ है, झाड़ू लगा रही है आराम से, सब काम कर रही है करके, और जैसे ही देखा ससुर जी घर में आए, तुरंत महाराज घूमट को ऐसे खींच लिया, महाराज जैसे इधर से खींचा, इधर तो खिंच गया, पीछे से सब खाली हो गया, हाईवे और बाईपास पूरा खाली ऊपर नीचे हो रहा है, ये हाईवे और बाईपास, ये घूमट की प्रथाओं की। ऐसे ही नबी की आपको मतलब एक प्रथा है, एक बहू थी, पहले जमाने में लोग मक्खन निकालते थे दूध में से, निकाल रहे थे, मक्खन बाहर निकल आया, निकलने लगा मटकी से बाहर, तो जाकर के बोली सासू माँ दूध में से मक्खन बाहर आ गया है। सासू माँ ने 2 झापड़ दिए उसको, और महाराज कान पे खा करके, और वो ये पूछती है कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या? बोले अरे पागल, तुझको पता नहीं है, बड़े बूढ़ों का नाम नहीं लेते, तुम्हारे ससुर जी का नाम है मक्खनलाल, ऐसे बोलती हो? मक्खनलाल नाम लेती हो ससुर जी का? फिर परेशानी अगले दिन, फिर वही समस्या, बहू के आगे वही समस्या, अब वो क्या कहे सासू माँ से, तो बड़ी समस्या में गिर गई। अब बहुत देर सोचती रही, बोले मक्खन गिरने लगा, तो तुरंत गई सासू माँ, बोले हाँ, बोले जल्दी चलो, बोले क्या हो गया, बोले ससुर जी मटकी में से बाहर आ गए। लेकिन नाम की महिमा बड़ी बड़ी अजीब होती है। समय क्या हो गया लगभग देखिए महाराज जी, एक प्रश्न हो, ये जो नियम विसर्जन हुई जी, क्या के बाद में फिर क्या कार्यक्रम है? नियम विसर्जन के बाद में हमारा आप सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि हमारा आप सभी लोग यहाँ प्रसाद वहाँ प्रसाद, मतलब जो पैकेट होंगे वहाँ पावे, और हरिद्वार में चल के पाना चाहे तो हरिद्वार में पा ले। हरिद्वार में 9 पे 10 पे जब भी गाड़ी पहुंचे, 8 पे 7 पे जैसे भी पहुंचे, यदि आप देखो यदि जल्दी पहुंच जाए तो हमारे और हमारे गुरु का है, गुरु धन विचारत नहीं, नारद काय काल बताए, क्या गुरु का धनुष तोड़ने आए हो? अवश्य यह ग्राम तब तक पूजित था जब तक देवालय में रखा हुआ था, प्रतिज्ञा करके मध्य समाज के बीच इसे छुड़वाने के लिए रख दिया। मैं नहीं, कोई और तोड़ेगा। आज शांत हो गए, अरे बोल उठा बात ऐसी, बोल उठा बात ऐसी, तू जानकी के विषय में बात ऐसी बताना, यदि ध्यान में भी लाएगा, जानकी न तेरी होगी, जानकी प्यारी नहीं तो जानकी का तेज तुझे जान से दिखाएगा। स्वप्न मत देख, स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। पक गया जैसा अब पकने न पाएगा, देख भी न सकता तब तक तू जानकी को, जब तक तू न पहले शब्द चाल न जाएगा। बीच में फूल पड़ा तू कहां छोड़, रसरंग बलहंग मचाने लगा, कुछ सोच विचारा नहीं मनवाए, मुझे धैर्य लगाने लगा। जब होश में आ जाता नहीं दूंगा मैं ठोर ठिकाने लगा, तो शीश का नाम छोड़ा कर रही, क्या प्रथा में ताल बजाने लगा। दसी, हाँ, दसी का नाम सुना है, क्यों नहीं सुना, सबने सुना है, परंतु मैंने जो 10 का नाम सुना है तुमसे सुनना चाहता हूं। तुम कौन से 10? ध्यान से सुनना पड़ेगा। अरे एक 10 पताल गया चीतन को, ताई राजा बड़ी ने पकड़ के बताया है। एक 10 सहस्त्र बाहु ने 12 खूब ताई पुलस्त मुनि ने आई के छुड़ा है। एक 10 अरे मोए कहत आवे लाज आती, कहे नहीं कहता, कहे सब लोग बाली काख में दौड़े हो। एक 10 सुने आज कथी शंका में
कौन सा तस्वीर आज एकदम घूम के आया है? बताओ रे भाई, कौन से आया है? मैं तुमको इतना मूर्ख नहीं समझता था। क्या मुझे नहीं जानते? नहीं जानता तो तुम बता दो। मैं तुम्हारी बहन का जेठ हूँ। क्या रिश्तेदारी बताने आए हो? नहीं आया, इसीलिए अपना परिचय नहीं दे रहा। सुनो, जाने भगवान शरनाथ को बुलाई दियो। जाने हिम्मत दे कुबेर को भगाया है। जाने शीश काट काट संग पे चढ़ा दिए। जाने ने भजन पे कैलाश को उठाया है। जाने देवता बंद महादार दिए। युद्ध में प्रचार काल को भी बुलाया है। जाने विष्णुदंड की चंद्र सूर्य कैद की वही लंकेश या रंगभूमि आया है। क्या कहा लंकापति? कैलाश उठा लिया? सचमुच? शायद लौटे आदमी बात है वो मैं बता देगा। मैं ही बता देता हूँ। अरे मानता हूँ तूने उठा लिया कैलाश की। मानता हूँ तूने उठा लिया कैलाश की। तो आ गया तुरंत ही फल भी करारा है। दाब दिया शंभु ने पैर के अंगूठे से हमरा कह के पुकारा है। कैलाश जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो, कैलाश तरीके कई शैल जिस पृथ्वी पर उस पृथ्वी को फूल तुल्य मैंने धारा है। विश्वास न हो तो पूछ ले पाताल जाकर। एक बार नहीं 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा। ध्यान से सुन, देवता भगवान स्वयं करवाता है स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता स्वयं आदमी देव मेरे। नंदन को भोग स्वयं इंद्र बना वाली है। वायु स्वयं लोगों कर्तात्र वायु चांद सूर्य नित्य सहते मेरी गाली है। विश्वास न हो तो यहाँ नहीं स्वर्ग में जाकर देखो। जो तुम्हारे 33 प्रकार के देवता है ना, रहते मेरी गुलामी है। अपने मुख से अपनी बड़ाई कितनी बार भी करो, परंतु हमारी समानता कभी भी नहीं कर सकते। सुनो, दसीस हमारी सत्ता को अरे क्या 7 जन्म कर पाओगे? होगा अपमान निरावर ही जो तुम हमसे टकराओगे। हम पूछ खुदा बलराजा ने वामन प्रभु का सम्मान किया। एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, लोग दान दे विष्णु को दैत्यों का नाम कहान किया। क्या बल की करनी भूल गए? अरे क्या कर बल की करनी भूल गए? तुम भी तो वहां पर आए थे। छोटे छोटे बच्चों ने जब लाख हंसों के सुमन चाहे थे। तुम्हारी आए नादान वालों, तुमने अभी मुझे किसी प्रकार से पहचाना नहीं। मेरा भगवान विशाल काल जिसको न हुई कभी स्वप्न में भी सुनता है। इंद्र को जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत। ऐसा रणवीर धीर पुत्र मेरा पंखा। इसने सभी लोगों को मैं अंकल जी से पूछना चाहूँगी 2 शब यात्रा के बारे में आप जरूर कहें कि इस यात्रा का अनुभव आपको कैसा लगा और यात्रा करके कैसा लगा? बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान देव जी की। बड़ा सुंदर व्यवहार स्टाफ का और संचालक मंडल का। और यात्रा बहुत ही सुखद, बड़ी सुख शांति से सुरक्षित होकर के खाने पीने रहने की बहुत उत्तम व्यवस्था
और पुनः भगवान से यही मांगते हैं कि फिर इनके आगामी कार्यक्रम में हमको सहभागिता करने का अवसर मिले। जी और बहुत सुंदर, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप दो शब्द अंकल जी कहें जरा यात्रा के बारे में। अब इन्होंने बोल तो दिया। हाँ, तो जी आप दो शब्द आप बताइए। पवन देव जी जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा संकल्प सिद्धि हर आदमी के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से ये यात्रा करा रहे हैं, सुख सुविधा के अनुसार, नहीं चारों धाम यात्रा में जितने कष्ट हैं आदमी हर कदम नहीं कर सकता है। पवन देव जी की ही क्षमता है कि हर आदमी को उससे पूरी सुविधा दे करके और बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर उसको चारों धाम की यात्रा का लाभ दे करके और खुद पुण्य कमा रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे ही यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और आप भी इस यात्रा में बार बार आते हैं। जरूर। धन्यवाद भैया आप दो शब्द इस यात्रा के बारे में कहिए। बहुत मज़ा आया, खूब आनंद किया, खूब सुख सुविधा से संपन्न यात्रा हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जी बिल्कुल। भैया आप दो शब्द। बहुत दिव्य अलौकिक यात्रा, और भगवान बार बार ब्रज भक्तों को करवाता रहे पवन देव जी के सानिध्य में, यही हमारी बद्री नारायण से प्रार्थना है। जय जमुना मैया की। जी भैया आप दो जय शब्द। श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की। पवन देव जी के संरक्षण में बहुत सुंदर यात्रा हुई है, चार धाम की अलौकिक यात्रा हुई है। बस हमेशा इसको जीवन भर याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल। जी अंकल जी आप दो शब्द। लड़ा मत अरे दो शब्द कहो। बहुत अच्छी यात्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो थकान हो गई है बस। थकान हो गई है बस, वो तो होती है हर यात्रा में। यात्रा आपको अच्छी लगी, अरेंजमेंट सारा अच्छी लगी, वापस फिर आएंगे। आंटी दो शब्द। आप कहोगे शब्द? नहीं यात्रा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया यात्रा में, बहुत आनंद आया, बहुत सुविधा मिली। ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिल सकती है जो सुविधा यहाँ मिली। बहुत आनंद आया। अंकल जी आप दो शब्द और सब कहिए। बात तो अच्छी है ही, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो पवन देव जी हैं, इनकी समर्पण भावना अतुल्य है और जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जो डेडिकेशन है इनका, जो इनकी इंटेंशन है, वो बहुत अच्छी है और हम इनके साथ फिर दोबारा आना चाहेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। आंटी आप दो शब्द यात्रा के बारे में। यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर सभी के प्रवचन भी हो चुका, मतलब वहाँ पर ये प्रवचन भी हो चुका। सभी के आपने देख ली कि यात्रा सभी को कैसी लगी, और यहाँ पर सारी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। थोड़ी सी हमने रामलीला का भी प्रवचन यहाँ पर रामलीला भी का भी प्रसंग यहाँ पर दिखाया था, वो भी आपने देख लिया। और हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से सभी, देखो अब इस टाइम रात का टाइम था, तो पूड़ी सब्जी, कढ़ी की सब्जी और खीर की यहाँ पर प्रसादी आज बनी हुई थी। फिर हम लोग निकल दिए थे यहाँ से देवप्रयाग और हरिद्वार की ओर, क्योंकि अब हमारी यात्रा यहाँ पर संपन्न हो चुकी थी। उनको देवप्रयाग और हरिद्वार में वो संकल्प ही छोड़ना था, तो हम लोग वहाँ पहुँचने वाले थे। और बहुत ही अच्छी यात्रा रही। सभी के आपने सुन लिया होगा कि यात्रा कैसी रही। सभी लोगों ने आपको, मतलब इस कुछ लोगों ने वीडियो में, मैंने कुछ वीडियो डाली, कुछ वीडियो भी और बाद में डाली। तो यहाँ पर हम देवप्रयाग पहुँच चुके थे। अब देवप्रयाग के बहुत लोगों ने दर्शन किए थे, बहुत लोगों ने गर्मी की वजह से नहीं किए थे, क्योंकि इसमें नीचे पुल में उतर के जाना होता है। इस वजह से बहुत लोगों ने दर्शन किए थे, बहुत लोग अपनी मर्जी से ही नहीं गए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पेज पर उसको फॉलो कर देना फ्रेंड्स। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उस पर जय श्री राम जरूर लिख देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड